सर, इस वक्त बजट सेशन चल रहा है इस वक्त मरकज़ में। किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस बजट सेशन को कि ये किस तरह का इस वक्त बजट जो पेश किया गया है कैसा है, और जम्मू कश्मीर के हवाले से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट जो है, मैं चाहता हूँ अगर मुझे वहाँ टाइम मिला तो मैं अपना बजट के मामले में जो भी मुझे कुछ कहना होगा मैं डिटेल से कहूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टेट में, तो उस सिलसिले में उन्होंने स्टेट की मदद भी की हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। लेकिन कुछ हमारा ग्रांट्स जो हैं उनको कट किया गया, तो मैं अपनी तरफ से वहाँ ज़रूर पार्लियामेंट में ये कॉज प्लीड करूँगा कि जम्मू कश्मीर में वो जो भी उन्होंने इस बजट में कट किया है, एक तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरे, यहाँ नई एक सरकार बनी है 10 साल के बाद, तो यहाँ सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। बड़े मसले हैं, और ख़ास तौर पे जो बजट वहाँ से एलोकेट होगा वो यहाँ की ज़रूरियात को पूरा करे। हिली एरियाज़ हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा है, रजौरी, पुंछ है, दूसरे इलाके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये इस रियासत का जगराफिया कैसा है, यहाँ की मुश्किलात कैसी हैं। बाकी सोशल वेलफेयर की जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। नरेगा के तहत मनरेगा की जो स्कीम है उसमें एलोकेशन बढ़नी चाहिए। लोग बेकार हैं, लोगों के पास काम नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें एलोकेशन इनको बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी का है। इसके साथ साथ जो PMAY के केस है उसमें इजाफा होना चाहिए, और ज़मीनें ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में भी, जो प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में कहा कि जिनको हम PMAY के तहत मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो एलिजिबल होंगे तो उनको हम लैंड भी देंगे। लेकिन यहाँ वो बात, उस बात पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वो एक बड़ा मसला है। अब बजट में कहा कि हम इतने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इतनी सीटें हम बढ़ा रहे हैं, तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज खोलने से के बजाय बेहतर है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको ठीक किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए। उनमें स्टाफ नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, उनमें इक्विपमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटियों का यही हाल है। आप पुंछ का कैंप देखिए, उसकी क्या हाल है। इतने सालों से वो शुरू हुआ तो उसका क्या फ़ायदा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, स्टाफ है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन पे मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं डिटेल से अपनी राय जो है वो वहाँ रखूँगा। जिस तरह सिविल किलिंग सर स्टेट के अंदर हो रही है, इससे पहले भी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, वो तो अनफॉर्चुनेट है ना। सिविल किलिंग तो नहीं होनी चाहिए, किसी की किलिंग नहीं होनी चाहिए, ना किसी फौजी की होनी चाहिए, ना किसी एक्स फौजी की होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़े दुख की बात है, नहीं होनी चाहिए। और हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले, और हर एक को यही अपनी तरफ से अपील भी कर सकते हैं कि ये बंदूक किसी मसले का हल नहीं है, इस खून खराबे से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो ये बंद होना चाहिए। जिस बच्चे की जान गई है सर, उसके परिवार के लिए कुछ ऐसा कदम कर रहे हैं कुछ? नहीं, वो तो ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट के को इनको इमदाद देनी है, कंपनसेशन देना है, वो विदिन डेज देना चाहिए। इनको SRO 43 के तहत नौकरी देनी है, वो देना चाहिए। जो ये बुदल में अभी डेथ्स हुई हैं इनका बहुत ज़रूरी है, इनको टॉप प्रायोरिटी पे, बहुत ही अच्छी खासी तादाद में, बहुत गरीब हैं ये, इनको कंपनसेशन दिया जाए, ये ज़रूरी मामले हैं। बहरहाल के सर लोग परेशान हैं यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में। जितने भी लोग थे प्रोटेस्ट किया था उन्होंने कि हमें छोड़ा जाए, हमारे माल मवेशी हैं। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए ना, अब कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उसमें आदमी पड़ जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अब एक बीमारी का मामला है, तो
हम ये एडमिनिस्ट्रेशन पे इसलिए छोड़ते हैं कि कल कोई और चीज़ हो जाए तो वो कहेंगे ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। फिर भी फ़र्ज़ बनता है इस मामले में बात करना, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे कुछ और लोगों ने भी कहा, तो लोगों की बात जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आगे पहुँचाऊँगा। सर, कठुआ मामले पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो है डिमांड की जा रही है, क्या जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब ये कमीशन बनते हैं, जब ये तहकीकात होती हैं, लोग भी भूल जाते हैं, तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, पता लगना चाहिए इनका। इससे पहले भी इतनी इंक्वायरियाँ होती हैं, फिर कुछ अल्टीमेटली पता नहीं लगता। तो पता लगना चाहिए, जिस तरीके से भी वो उनकी फैमिली मतमाइन हो सके, लोग मतमाइन हो सके, वो होनी चाहिए। मैं तो उसके साथ, मैंने उसी दिन जब ये वाक़या हुआ उसी वक्त मैंने इसकी मज़म्मत भी की, और मैंने आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मैंने मांग की हुकूमत से कि इसकी फ़ौरन तहकीकात जो है वो होनी चाहिए।